हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है RWR परिवार में। अगर आप सब चैनल पर नए आते हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, आज जनता बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आप सबको 30 सीरीज चलेगा और आप सबके लिए बिहार पुलिस के लिए आज जो है GK GS का महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बार बार पूछा जाता है, दोहराया जाता है एग्जाम में। तो आइए जानते हैं दोस्तों। इसी के साथ आप सबके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे दोस्तों। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी कि दोस्तों 2 साल जानते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था दोस्तों, वह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसी के साथ आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए। यानी कि दोस्तों अभी जो भारतीय संविधान है उसमें कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। इसमें मूल अधिकार पहले 7 था, लेकिन दोस्तों पहले 7 था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन है दोस्तों, 44वें CA संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो भारत संविधान में अभी जो है, भारतीय संविधान में अभी मूल अधिकार 6 है। ठीक, आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, नहीं तो इससे पहले 7 था। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। यानी कि दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वह किससे संबंधित है। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 32 वह किससे संबंधित है। मौलिक अधिकार, यह जो संबंधित है दोस्तों मौलिक अधिकारों के संरक्षण है तो सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार, यानी कि जो रिट जारी करता है, रिट जारी करने की शक्ति जिसके पास है वह इस सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। इसी के साथ आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में नीति निर्देशक, यानी कि दोस्तों संविधान में नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश से लिए गए। यानी कि संविधान में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश से लिए गए हैं। तो यह दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी के साथ आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल। यानी कि दोस्तों संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। दोस्तों अभी वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। पहले थे आप 8 भाषा, बाद में ऐड किया गया। पहले 14 भाषा था, इसके बाद जो है बाद में ऐड करके 22 भाषा अभी टोटल संविधान का 8वीं अनुसूची में है। ठीक, आइए दोस्तों इसी तरह जानते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन है। दोस्तों भारतीय संसद में कितने सदन है। 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी दोस्तों संसद में जो सदन होता है वह 2 ही सदन होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। नहीं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता नहीं, किसी भी स्टेट का राज्यपाल अगर नियुक्त करना है तो वह कौन नियुक्त करेगा, तो वह भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक, और भारत का पहला कानून मंत्री कौन था। नहीं दोस्तों आज देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले बीपी में यह क्वेश्चन पूछा गया। नहीं दोस्तों बिहार पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत का पहला कानून मंत्री था। आइए दोस्तों जानते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा। नहीं दोस्तों हमारे शरीर में किसी भी मानव के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत। इसके बाद आइए जानते हैं, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। देखिए दोस्तों आपके शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो अस्टेपिज जो है हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। ठीक, इसी तरह ये दोस्तों जानते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होती है।
किस विटामिन की कमी से दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। और डीएनए की खोज किसने की थी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी दोस्तों मानव शरीर में दोस्तों कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं, चाहे मेल हो आपका चाहे फीमेल हो आपका, सभी में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। और अगर आपको जो है एक्स वाई अगर मिल गया तो आपको लड़का पैदा होगा। अगर आपके पास एक्स एक्स मिल गया तो आपको लड़की पैदा होगी। ठीक, इसी तरह आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन जानते हैं। कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन का स्राव करते हैं। नहीं दोस्तों, कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन का स्राव करते हैं, अग्नाशय पेनक्रियाज जो है दोस्तों वह इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। नहीं दोस्तों, किसी भी पेड़ का जो है पत्ती उसका हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों। जरा और रक्त का पीएच मान कितना होता है। नहीं दोस्तों, हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानिए कि दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु है, ओवम, जिसको हम ओवम कहते हैं। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा। नहीं दोस्तों, सबसे तेज जो पौधा बढ़ता है वह है आपका बांस हो गया। बांस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1919 में हुआ था। अगर आपको डेट पूछ देगा, अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड किस डेट को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक, इसी तरह ये दोस्तों अगला भारतीय संविधान की प्रस्तावना की किस केस से संविधान के अभिन्न हिस्सा माना गया। नहीं दोस्तों, भारतीय संविधान जो है इसकी प्रस्तावना को किस केस में संविधान का अभिन्न हिस्सा माना, केशवानंद भारती केस 1973 में केशवानंद भारती केस जो हुआ था इसी के तहत इसको हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केस में संविधान के अभिन्न हिस्सा माना गया था। ठीक, अगला है संविधान की प्रस्तावना को किसे संविधान की आत्मा का, यानी कि दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो संविधान की आत्मा जो है कहा है दोस्तों इसको। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सी 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, अर्थनिर्भर, अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों कौन सा 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत यहाँ पे समाजवादी, अर्थनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किसका प्रतीक है। नहीं दोस्तों, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किसका प्रतीक है, भारत की संप्रभुता को दर्शाता है। संप्रभुता को दर्शाता है हम भारत के लोग, और हमें भारतीय होने पर गर्व है। ठीक, और हमारा जो भारत वह एक स्वतंत्र के साथ साथ एक गणतंत्र राष्ट्र भी है। हमारा भारत एक स्वतंत्र होने के नाते एक गणतंत्र राष्ट्र भी है। और इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम है रोजगार विथ राज। इसी तरह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। धन्यवाद, जय हिंद।